हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एपी। और उस एपी का पूरा नाम होता है भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने पास ये एपी होती क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन मैंने बोर्ड के ऊपर लिख रखी है, फिर एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो आओ देखो अपने पास क्या है। एपी क्या है? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स की लिस्ट होती है इन विच, जिसमें ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, प्रत्येक टर्म को किस तरह प्राप्त किया जाता है? बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। उससे पहले वाली टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद आगे वाला नंबर आता चला जाता है भाई, उसको हम बोलते हैं एपी। और जो फिक्स नंबर जो ऐड किया जाता है ना, उसको उस एपी का बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो आओ किस तरह बोलते हैं देखो एक बार भाई। मान लो एक अपने पास ये एक सीक्वेंस है भाई 2 4 6 8। ठीक है सर, इसमें हम देखेंगे कि इस 2 में 2 को ऐड किया 4 आ गया, फिर 2 को ऐड किया 6 आ गया, फिर 6 में 2 को ऐड किया 8 आ गया। मतलब एक फिक्स नंबर ऐड किया 2, जिससे आगे वाले सारे नंबर आते चले। जी सर, वो फिक्स नंबर जो है ना उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और ये है एक एपी। तो कहने का मतलब है एक एपी एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है ना वो सेम रहता है भाई हमेशा। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं वो देखो। इसमें अपने पास जो एपी होती है इसमें फर्स्ट टर्म को बोलते हैं भाई ए, सेकंड टर्म को बोलते हैं ए2, थर्ड टर्म A3, ये A4, और लास्ट में ऐसे ही चलते जाओ भाई। जो लास्ट टर्म होती है ना उसको बोलते हैं AN। क्या बोलते हैं? AN। तो टर्म पता चल गई किस तरह लिखी जाती है। जो फर्स्ट टर्म होती है उसको A बोलते हैं, फिर ऐसे A2 A3 A4, और लास्ट की जो टर्म होती है लास्ट टर्म उसको बोलते हैं हम एन। उसके बाद भाई कॉमन डिफरेंस, जो वो नंबर कॉमन डिफरेंस को भाई डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से भाई। अब वो कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं भाई? कॉमन डिफरेंस होता है A2 में से A को माइनस कर दो, 4 माइनस 2, ये आ गया अपना कॉमन डिफरेंस 2। फिर कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो भाई, 6 माइनस 4, ये फिर आ गया 2। मतलब उससे अगली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करनी है, जिससे अपने पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा भाई। अगर A4 में से कॉमन डिफरेंस निकालना चाहोगे तो A4 में से A3 को माइनस करो, मतलब किसी भी एक टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग पहले वाली टर्म है ना माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा भाई। और एक वो सीक्वेंस एपी बोली जाएगी भाई जिनका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। जैसे मैंने A2 में से A को माइनस किया तो अपने पास 2 आ गया, बिल्कुल सही बात है। फिर हम एक बार और कॉमन डिफरेंस निकाला भाई, A3 में से A2 को और माइनस करके देख लिया, इसमें भी क्या आया सर? 2 आया। और देखो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा ना तो इसको हम बोलेंगे एपी। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर? और इसके बाद भाई नेक्स्ट टर्म अगर हमें निकालनी है तो अपने पास ये आ गई फोर्थ टर्म भाई। और अगर हमें निकालनी फिफ्थ टर्म A5, तो भाई इस कॉमन डिफरेंस को इस A4 में ऐड कर दो, 8 + 2, ये आ गई फिफ्थ टर्म। A6 निकालनी है तो A5 में फिर 2 को ऐड कर दो, ये आ गई सिक्स्थ टर्म। मतलब आगे वाली टर्म निकालने के लिए उससे पहले वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाओ। यही बात इस एपी में बोली। क्लियर है या नहीं है सर? एकदम क्लियर है। तो आओ अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 5.1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें अपने पास क्या बोला गया है, आओ देखते हैं भाई। टेंशन मत लेना भाई, एक छोटी छोटी चीज भी समझाएंगे, बड़ी क्या छोटी छोटी चीज भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, इसका फर्स्ट पार्ट
ये बोल रखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये बोल रखा है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन है वो जो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी बनाती है। और मैंने अभी बताया था भाई एपी वो सीक्वेंस बनाएगी जिसका कॉमन डिफरेंस बार बार सेम ही आता रहेगा। बताया था ना सर, बताया था। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, A taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer। फर्स्ट किलोमीटर मतलब पहली टर्म भाई 15 है। बोल रखा है कि एक टैक्सी का किराया भाई 15 किलोमीटर के बाद बढ़ जाता है कितना, 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए है, उससे आगे अगर दूसरा किलोमीटर 2 किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपए बढ़ जाएंगे भाई, 15 + 8 23। फिर भाई तीसरा किलोमीटर जाएगा तो A3 निकालेंगे तो मतलब 23 में फिर 8 को ऐड कर दो भाई, ये 31। इस तरह तो चलते रहेगी भाई टैक्सी। तो अपने पास एपी किस तरह ये सीक्वेंस क्या बन गई, 15 23 और 31, ये एक सीक्वेंस बन गई। देखो भाई एपी है या नहीं है, को डी निकालो भाई, A2 - A1 23 - 15 8 भाई। फिर डी निकालो भाई, 31 - 23, ये लो भाई फिर 8। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो लिखोगे इट इज एन एपी, ये एक एपी है भाई क्योंकि इसका डिफरेंस सेम है। क्लियर सर, क्लियर है। आ जाओ भाई सेकंड पार्ट की तरफ। देखो भाई सेकंड पार्ट क्या कहता है हमें, सेकंड पार्ट देखो, ये बोल रखा भाई द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। ये बोल रखा भाई एक सिलेंडर के अंदर एयर प्रेजेंट है भाई और उसका एक वैक्यूम पंप लगा दिया जाता है जो उस एयर का 1/4 पार्ट बार बार बाहर निकाल रहा है। जितनी बार लगाओगे 1/4 पार्ट बाहर निकाल देगा भाई। तो आप बोल रहा कि उसके बाद वो सीक्वेंस एपी बनेगी या नहीं बनेगी, तो आओ चेक करते हैं भाई। मान लेते हैं लेट एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, ये लो भाई हम मान लेते हैं इसमें 16 वॉल्यूम। ठीक है भाई 16 वॉल्यूम एयर प्रेजेंट है भाई अपने पास सिलेंडर में। और बोल रखा कि रिमूव एयर, कितनी एयर बाहर निकालता है भाई वैक्यूम पंप। मान लो उसने वैक्यूम पंप लगाया, कितनी एयर बाहर निकालेगा, उसने बताया 1/4 पार्ट। तो भाई 16 का 1/4 पार्ट निकाल दो, कितनी बाहर निकल गई सर 4 वॉल्यूम। तो बची कितनी, लिख दो भाई रिमेनिंग एयर। तो 16 - 4 सर 12 वॉल्यूम बच गई। एक बार भाई फिर पंप लगा दिया तो अगेन रिमूव एयर, दोबारा एयर को बाहर निकाला, कितना, पहले 12 वॉल्यूम बची थी उसमें 1/4 पार्ट फिर बाहर निकाल दिया भाई, तो 3 वॉल्यूम बाहर निकल गई। अब कितनी बच गई भाई, अब उसमें बच गई रिमेनिंग एयर आ गई भाई अपने पास। 12 वॉल्यूम पहले थी, 3 वॉल्यूम बाहर निकल गई, 9 वॉल्यूम बच गई भाई। एक बार देखना भाई ऐसे ही ये सीक्वेंस चलती रहेगी। पहले एयर प्रेजेंट थी अपने पास 16 वॉल्यूम, फिर बच गई 12 वॉल्यूम, फिर बच गई 9 वॉल्यूम, ऐसे ही चलती रहेगी भाई। देखना भाई एपी बनेगी या नहीं बनेगी। कॉमन डिफरेंस निकाल लो भाई, 12 वॉल्यूम - 16 वॉल्यूम, कितना बच गया, -4 वॉल्यूम। फिर कॉमन डिफरेंस निकालो भाई, 9 वॉल्यूम - 12 वॉल्यूम, ये बच गया -3 वॉल्यूम। सेम है भाई कॉमन डिफरेंस जो है अपने पास सेम है, नहीं सर, तो क्या लिखोगे, इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंस सेम नहीं आया। क्लियर सर, क्लियर है। आओ भाई सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। थर्ड पार्ट क्या कहता है देखो एक बार, तो अपने पास थर्ड पार्ट है, ये बोल रखा है द कॉस्ट ऑफ ए डिगिंग ए वेल, एक
वेल को डग करवाने के लिए भाई जो कॉस्ट है वो बोल रखा आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग, मीटर के अकॉर्डिंग है भाई वो कॉस्ट अपना। वहन इट कॉस्ट रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, भाई पहले मीटर मतलब ए वो अपने पास 150 रुपए भाई, 150 रुपीज। ठीक है भाई, आगे क्या बोल रखा है, एंड राइज बाय 50 मीटर फॉर ईच सब्सक्वेंट मीटर। आगे जितनी बार डग करवाओगे ना 50-50 रुपए मीटर के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। मान लो 2 मीटर गया तो पहले का तो 150 था, उसमें 50 और बढ़ा देगा, कितने रुपए हो जाएंगे, 200 रुपीज हो जाएंगे। अगर 3 मीटर डग करवाएंगे तो 2 मीटर के तो 200 हो गए थे, अगर 3 मीटर करवाएंगे तो इसमें फिर 50 रुपीज ऐड कर देगा भाई, 250 हो जाएगा। इस तरह चलता रहेगा भाई। तो ये एक सीक्वेंस बन गई 150 200 250, ये बन गई भाई। को डिफरेंस निकाल दो भाई, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 200 माइनस 150 आ गया 50, फिर डी निकाल दो भाई, 250 माइनस 200 ये आ गया 50, और आप देखोगे कि डिफरेंस सेम है भाई। और डिफरेंस सेम है तो क्या है, इट इज एन एपी, ये एक एपी है भाई। क्लियर है सर, क्लियर है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट भाई ये बोल रखा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर रुपीज 10,000 इज डिपॉजिट। बोल रखा भाई 10,000 रुपए डिपॉजिट किए हैं, 10,000, तो ये प्रिंसिपल हो गया। बोल रखा रेट जो है उसकी आर वो 8% है भाई, और एवरी ईयर मतलब टाइम होता रहेगा अपने साल, एक साल का भाई। ठीक है, तो बोल रखा है कि ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी भाई। एक बात देखो भाई, पहले हम इंटरेस्ट निकालते हैं फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट इंटरेस्ट तो एसआई फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का एसआई देखो भाई क्या आ जाएगा, एसआई क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टाइम, टाइम 1 साल का है तो 1 और अपोन में 100, ये आ गए भाई 800 रुपीज आ गया इंटरेस्ट। पहले अपने पास प्रिंसिपल 10,000 था, एसआई आ गया 800, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा वो देख लो भाई। अमाउंट हो जाएगा भाई 10,000 और प्लस में 800, तो ये आ जाएगा 10,800। ये लो भाई 1 साल के बाद बढ़कर इतने पैसे हो जाएंगे भाई। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में चलेंगे, दूसरे साल फिर 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर एसआई निकाल दो भाई। अब की बार पी हो गया ये, क्योंकि अब अपने पास रुपए कितने हो गए सर, 10,800, रेट वही लगेगी भाई 8%, और टाइम 1 साल का फिर भाई दूसरे साल के लिए, और फिर अपने पास अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 864 भाई। अब अमाउंट कितना हो जाएगा सर, पहले 10,800 हो गया था, अब 864 और ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा अपने पास 11,664, ये अमाउंट आ जाएगा भाई। अब देखो भाई सीक्वेंस, पहले 10,000 थे, फिर 10,800 हो गए, फिर 11,664 हो गए भाई। ऐसे ही चलते जाएंगे भाई। देखो एपी बनेगी या नहीं बनेगी भाई। 10,800 में से 10,000 को माइनस कर दो भाई, और ये अपने पास आ जाएगा 800। क्लियर सर, क्लियर है। फिर डी निकाल दो भाई, 11,664 में से 10,800 को माइनस कर दो भाई, ये अपने पास कितना आ जाएगा 864। देखो भाई कॉमन डिफरेंस सेम है सर, नहीं है सेम, अरे नहीं है तो लिख दो, इट इज नॉट एन एपी, ये एपी भी नहीं है भाई। अब एक बात बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। उसने क्या बताया था, बस ये बताया था 10,000 रुपए डिपॉजिट करवाए थे इस रेट के ऊपर, और एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी यार। क्यों, क्योंकि हमने 1 साल में अमाउंट ऐड कर दिया, फिर 1 साल का निकाल लिया, फिर अमाउंट, फिर जो इंटरेस्ट हुआ वो उसमें ऐड कर दिया, फिर 1 साल का निकाल लिया, आ गया अपने पास। क्लियर
सर एकदम क्लियर। आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, ये बोल रखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म। भाई पहली 4 टर्म लिखनी है भाई, ठीक बात है। ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस इज गिवन। भाई पहली टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, ठीक है भाई। और बोल रखा है भाई पहली 4 टर्म लिखनी है भाई, पहली 4 टर्म भाई। देखो रे, तो पहली टर्म तो हो गई भाई 10, 4 टर्म लिखनी है तो दूसरी और निकाल लो भाई A2। मैंने क्या बताया था भाई, उस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाओ भाई, अगली टर्म आती जाएगी। सेकंड हो गई A3 निकालोगे तो 20 में फिर 10 को ऐड कर दोगे भाई 30। फोर्थ टर्म निकालोगे 30 में फिर 10 को ऐड कर दोगे 40। ये लो भाई फर्स्ट पार्ट के लिए। कोई डाउट हो ना तो बता देना भाई। सेकंड में ये बोल रखा है कि भाई माइनस का 2 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो अपने पास 0 है भाई। देखो भाई ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, ये लो भाई सेकंड टर्म भाई। थर्ड टर्म निकालेंगे, सेकंड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, -2 में 0 को ऐड करोगे तो -2 ही रहना है भाई। फिर A4 फोर्थ टर्म निकालोगे, फिर थर्ड टर्म में 0 को ऐड कर दो भाई -2। ये लो भाई सेकंड पार्ट क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट की बात करते हैं भाई। थर्ड पार्ट क्या है अपने पास देखो एक बार। ये बोल रखा भाई A = 4 और D = -3 भाई। देखो भाई A4 है, D -3 है, तो फर्स्ट टर्म है तो सेकंड टर्म निकाल लो भाई। 4 में -3 को ऐड कर दो, ये 1 आ गया भाई। थर्ड टर्म निकालोगे तो 1 - 3, 1 में सेकंड टर्म में फिर भाई डिफरेंस को ऐड कर दो, 1 - 3 -2 भाई। फोर्थ टर्म निकालोगे तो -2 में फिर किसको ऐड करना, -3 को, तो ये लो भाई -5। आ जाओ भाई फोर्थ पार्ट की तरफ भाई। फोर्थ पार्ट है भाई अपने पास A = -1 और D = 1/2। ये लो भाई। फिर सेकंड टर्म निकालोगे तो -1 में 1/2 को ऐड कर दो भाई। देखो भाई अगर इसमें 2 आ जाएगा एलसीएम, 2 की -1 के साथ मल्टीप्लाई, -2 + 1 तो हो गया भाई -1/2। फिर थर्ड टर्म भाई -1/2 में +1/2 ऐड कर दो भाई, कैंसिल हो जाएगा 0। भाई फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो अपने पास 0 में 1/2 को ऐड कर दो भाई, ये लो भाई 1/2। ये लो भाई 4 टर्म आ गई सब चारों पार्ट की। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं भाई। आ जाओ भाई फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में अपने पास ए जो है वो क्या है, वो है -1.25 और डी है भाई अपने पास -0.25। A2 निकालो भाई। A2 ये लो भाई A2 -1.25 में ऐड कर दो -0.25। ऐड करो भाई 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5। अच्छा भाई और ये हो गया 1 और माइनस, ये लो भाई सेकंड टर्म। थर्ड टर्म भाई -1.50 में -0.25 को ऐड कर दो भाई, ये हो जाएगा 5, 2 और 5 हो गया 7 और -1 भाई। ये लो भाई फोर्थ टर्म भाई -1.75 में -0.25 ऐड कर दो भाई, 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10। अच्छा भाई -1 और 1 हो गया 2 और ये आ जाएगा अपने पास क्या, -2। ये लो भाई चारों की चारों टर्म आ गई और क्वेश्चन नंबर सेकंड के पांचों के पांचों पार्ट क्लियर भाई। आ जाओ भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अपने पास नेक्स्ट पार्ट है
तो अपने पास क्या नेक्स्ट पार्ट, सॉरी नेक्स्ट पार्ट नहीं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म लिखनी है भाई, एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस लिखना भाई। एपी गिवन है 3 1 -1 -3, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट एपी भाई। एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, जो पहली टर्म होती है, जो सबसे पहले नंबर पर लिखी होती है, वो होती है पहली टर्म, ये लो। और ये इसने एपी बताई दी, ये एपी है, एपी है तो डिफरेंस सेम है। और मैंने क्या बताया था, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फर्स्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, थर्ड टर्म में से या सेकंड को माइनस कर दो, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर दो, मतलब कोई भी टर्म उससे पहले वाली टर्म माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा। तो भाई सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ये लो भाई -2, ये डिफरेंस आ गया। सेकंड पार्ट भाई -5 -1 3 और 7। देखो भाई फर्स्ट टर्म बता दो कितनी है, -5, कॉमन डिफरेंस निकाल दो भाई। देखो भाई 7 में से 3 को भी माइनस कर सकते हैं, इजी पड़ेगा, क्या आ जाएगा 4, ये भाई कॉमन डिफरेंस है। थर्ड पार्ट भाई, थर्ड पार्ट देखो भाई 1/3, 5/3 और 9/3 और 13/3। देखो भाई फर्स्ट टर्म अपने पास होगी 1/3 और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 5/3 में से, फर्स्ट 1/3 को माइनस कर दो, 5 -1 हो गया भाई 4/3। ये लो भाई थर्ड पार्ट। क्लियर है सर, क्लियर है। फोर्थ पार्ट में आ जाओ भाई, क्या कहता है फोर्थ पार्ट, 0.6 1.7 2.8 और 3.9। देखो भाई एक बार फर्स्ट टर्म तो हो गई भाई 0.6, कॉमन डिफरेंस हो गया 1.7 -0.6, ये बन जाएगा भाई अपने पास 1.1। ये लो भाई 7 -6 1 और 1 -0 1, ये कॉमन डिफरेंस। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है ना तो भाई एक बार बता जरूर दो भाई, कोई डाउट नहीं है तो भाई ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, और आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है ना तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। आज के लिए इतना ही भाई, लास्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट बचे हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उन सब के साथ। तब तक भाई आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे और भाई आगे बढ़ते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।